You can download the Wireshark from this website wireshark.org और देन आपने डाउनलोड्स पे जाना है और यहाँ से अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपने Wireshark डाउनलोड कर लेना है। आपके अगर आप 32 बिट है तो 32 बिट, अगर 64 है तो 64। हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इंटरफेस सेलेक्ट करना है, ऐसा इंटरफेस जिस पे आपने पैकेट कैप्चरिंग करनी है। आप किस पे पैकेट कैप्चरिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी वाईफाई से कनेक्टेड हूँ तो मैं वाईफाई इंटरफेस पे पैकेट कैप्चरिंग करना चाहता हूँ। अगर मैं ईथरनेट से कनेक्ट होऊंगा तो मैं ईथरनेट सेलेक्ट करूँगा। लैब के अंदर आपने ईथरनेट सेलेक्ट करना है क्योंकि आप वायर्ड सिस्टम से कनेक्टेड हैं। जो लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं वो वायरलेस से या वाईफाई से कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ और इस इंटरफेस को सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने इंटरफेस सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि ये पैकेट कैप्चरिंग जो है वो वाईफाई इंटरफेस पे स्टार्ट हो गई है। इसका कहने का मतलब ये है कि वाईफाई से मेरा सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड है और जो भी पैकेट मेरे सिस्टम पे आ रहा है, रिसीव हो रहा है या सेंड हो रहा है, वो सारे के सारे पैकेट्स जो हैं इसने कैप्चर करने शुरू कर दिए। ये आप देख सकते हैं कि वाईफाई पे अब पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट हो गई है। मैं कुछ इसके मेन्यूज़ के बारे में आपको बता दूं कि इसके अंदर कमांड मेन्यूज़ कौन कौन से हैं। ये जो आपको दो ऊपर स्टार्ट में नज़र आ रहे हैं, दीज आर दी कमांड मेन्यूज़। अब यहाँ पे आप यहाँ से जो है वो पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो है वो पैकेट कैप्चरिंग जो है वो अगर आपने स्टॉप करनी है तो इस बटन से आप स्टॉप करेंगे। और ये जो बटन है ये ऑप्शन का बटन है और यहाँ से कैप्चर ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने ईथरनेट सेलेक्ट किया हुआ तो यहाँ से आप ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मैनेज इंटरफेसेस पे जाता हूँ और मैं किसी और दूसरे इंटरफेस पे फॉर एग्ज़ाम्पल लोकल एरिया कनेक्शन के ऊपर मैं पैकेट कैप्चरिंग करना चाहता हूँ तो मैं इस इंटरफेस को भी सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं कोई VM या वर्चुअल मशीन मैंने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल की हुई है और मैं ये चाहता हूँ कि उस वर्चुअल मशीन के ऊपर कौन से पैकेट रिसीव हो रहे हैं और वो वर्चुअल मशीन किसी दूसरी चीज़ को पैकेट सेंड कर रही है तो उसके लिए मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूंगा। तो आप जिस इंटरफेस पे करना चाहें आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको वाईफाई पे रहने देता हूँ क्योंकि मैं अभी वाईफाई पे करना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप कंटिन्यू विदाउट सेविंग कर दें। तो ये वाईफाई पे आपके पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद डिफरेंट और बटन्स हैं। आप प्रीवियस पैकेट या नेक्स्ट पैकेट पे जाना चाहते हैं। ये जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो जो उससे नेक्स्ट पैकेट है, अब मैं इस पे जाता हूँ तो उससे नेक्स्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप नेक्स्ट या प्रीवियस पे जाना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद किसी स्पेसिफाइड पैकेट पे आप जाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें तो पैकेट का आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो उस स्पेसिफिक पैकेट पे चला जाएगा। उसके बाद फर्स्ट पैकेट पे अगर आप जाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पैकेट कौन सा था जब आपने पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट की, तो इस ऑप्शन के थ्रू आप फर्स्ट पैकेट पे चले जाएंगे और इस ऑप्शन पे जाएंगे तो अभी जो मोस्ट रीसेंट जो पैकेट कैप्चर हुआ है या लास्ट पैकेट जो कैप्चर हुआ है वो इसके ऊपर आ जाएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है ऑटोमेटिकली स्क्रॉल टू द लास्ट पैकेट ड्यूरिंग अ लाइव कैप्चर, तो ये इसके ऊपर जो लास्ट पैकेट कैप्चर हुआ है ये इस पे चला जाएगा। क्योंकि मोस्टली कई दफ़ा आप ऐसे करते हैं कि आप अभी आपकी कैप्चरिंग हो रही होती है तो आप चेक करना चाह रहे हैं कि अभी कौन सा पैकेट कैप्चर हुआ है, तो इस ऑप्शन को यूटिलाइज करते हुए आप उस स्पेसिफिक पैकेट पे जा सकते हैं। हाँ, ये जो है जिस तरह हर टूल के अंदर जूम इन और जूम आउट के बटन होते हैं, ये भी स्पेसिफिकली उसी तरह की चीज़ें हैं। सेकंड इसमें आ जाता है फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स हम क्यों लगाते हैं? कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या किसी स्पेसिफिक IP एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इन तमाम पैकेट्स में से निकालने के लिए हम फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास सारे पैकेट
लिस्ट होके आ रहे हैं। ठीक है, आपको ये इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए आप एनालाइज पे जाएंगे, एनालाइज पे डिस्प्ले फ़िल्टर की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और ये आपके पास डिफरेंट फ़िल्टर्स आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये TCP का फ़िल्टर है, UDP एक प्रोटोकॉल है, उससे रिलेटेड को निकालने के लिए आप UDP फ़िल्टर इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली IP वर्जन 4 को निकालने के लिए आपके पास अगर किसी स्पेसिफिक एड्रेस को निकालना है तो ये फ़िल्टर इस्तेमाल करेंगे। ईथरनेट के किसी एड्रेस को निकालना है तो आपने ये करेंगे, उसकी टाइप निकालनी है या उसका ब्रॉडकास्ट आपने निकालना है तो ये फ़िल्टर आप इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे HTTP का फ़िल्टर लगा रहा हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है उसका फ़िल्टर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। HTTP से रिलेटेड जितने भी पैकेट्स सेंड या रिसीव हुए हैं उनको चेक करने के लिए। तो ये देखें सारे के सारे उसने HTTP से रिलेटेड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को जो पैकेट यूज़ कर रहा था वो सारे के सारे पैकेट उसने लिस्ट डाउन कर लिए। जो सबसे फर्स्ट पैकेट है ये है और सबसे लास्ट पैकेट हमारे पास ये है कि पैकेट नंबर 26, टाइम 99.76, सोर्स कहाँ से वो पैकेट सेंड हुआ और किस डेस्टिनेशन की तरफ गया। ये सोर्स जो है मेरी मशीन का एड्रेस है और ये डेस्टिनेशन की मशीन का एड्रेस है। डेस्टिनेशन कोई वेबसाइट है जिसका एड्रेस है और इसके लिए इसने गेट रिस्पॉन्स जो है वो सेंड किया। तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है भैया। इस एरिया के अंदर आपको पैकेट हेडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो व्यू हो रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पैकेट को सिलेक्ट किया है और इससे रिलेटेड इसके हेडर की सारी इन्फॉर्मेशन इस एरिया में मौजूद है। तो ये एरिया हमें पैकेट हेडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता। इसके बाद जो ये नेक्स्ट एरिया है इसके अंदर आपको जो पैकेट का कंटेंट है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में व्यू हो रहा है। आगे जाके हम इसको डिग डाउन करेंगे कि यहाँ से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। और यही थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बेसिक्स ऑफ वायरशार्क को टच किया